विधानसभा और तहसील मुख्यालय परसवाड़ा का एकमात्र बस स्टैंड इन दिनों विवादों का विषय बना हुआ है एवं यहाँ के व्यापारी वर्ग उनके साथ धोखेबाजी करने का आरोप प्रशासन पर लगा रहे हैं। पिछले करीब 30 वर्षों से पुराने बाजार चेक और बस स्टैंड की शासकीय भूमि पर ऐसा अवैध अतिक्रमण हुआ कि यहाँ न सिर्फ साप्ताहिक बाजार लगना बंद हो गया, बल्कि बसों का भी बस स्टैंड के अंदर आना जाना मुश्किल हो गया। साप्ताहिक बैठकी बाजार अन्यत्र लगना प्रारंभ हो गया। वही यात्री बसें मेन रोड पर खड़े होने लगी है। बाजार और बस स्टैंड के उक्त जगह से हटते ही बाकी बची हुई जगह भी अवैध अतिक्रमण के चपेट में आ गई और पुराने बाजार चेक का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। हालांकि इस दौरान कुछ एक जागरूक लोगों द्वारा समय समय पर पुराने बाजार पर हो रहे अवैध अतिक्रमण और अवैध रूप से बन रहे पक्की इमारतों का विरोध किया गया, परंतु वे भ्रष्ट राजनीति के आगे बौने साबित हुए। परसवाड़ा में बढ़ती बेरोजगारी और रोजगार के अवसर की अपार संभावनाओं की वजह से विगत कुछ वर्षों से फिर एक बार पुराने बाजार चेक को अतिक्रमण मुक्त करके स्थायी बस स्टैंड और एक व्यवस्थित व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने की मांग बेरोजगार युवाओं की ओर से उठने लगी। इसी बीच शासन की ओर से भी लाखों की लागत से बनने वाले एक व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के निर्माण की अनुमति प्राप्त हो गई। अब शेष बचा तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स के लिए रिक्त भूमि। प्रशासन की ओर से उक्त पुराना बाजार चेक को अतिक्रमण मुक्त कर रिक्त भूमि कॉम्प्लेक्स हेतु सौंपने की कवायद तेज हो गई। करीब 30 से 40 वर्षों से चले आ रहे राजस्व मामले की पेशी और अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा शासन को दिए गए जुर्माने के आधार पर सर्वविदित था कि खसरा नंबर 208 जो कि पुराने बाजार चेक की जगह है और खसरा नंबर 145, 235 और 206 जो आम निस्तार का रास्ता यानी सड़क और गोठान की जगह है, जिन पर अवैध कब्जा कर अतिक्रमणकारियों द्वारा दुकान और मकान बनाए गए हैं, उन्हें हटाकर जगह खाली कर कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। इस हेतु प्रशासन द्वारा विगत सितंबर माह में अतिक्रमणकर्ताओं को बकायदा नोटिस जारी कर समय सीमा के अंदर अवैध निर्मित दुकानों और अतिक्रमण को हटाने का अभियान जारी हुआ। स्वयं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बेहर द्वारा कमान संभालते हुए निर्मित अवैध कुछ एक दुकानों और एक शासकीय कॉम्प्लेक्स को जमींदोज किया गया, परंतु वही इन्हीं रकबों में निर्मित पक्के आवासीय और व्यावसायिक बड़े बड़े निर्माणों की ओर थोड़ा बहुत भी रुख नहीं किया गया, जबकि अवैध अतिक्रमणकारियों में वे भी शामिल हैं। अवैध अतिक्रमणकारियों में जो शामिल हैं उनको बिना किसी कार्रवाई के छोड़ दिए जाने से नाराज व्यापारियों में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश पनपा और उनके साथ प्रशासन द्वारा धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया। एक महीने उपरांत 18 नवंबर को पुनः प्रशासन द्वारा शेष बचे 6 दुकानों को खाली करवाकर उनके निर्माण को तोड़ दिया गया। इस तरह से पुराना बाजार चेक की आधी जगह तो प्रशासन ने खाली करवा ली, परंतु अब भी आधी जगह पर अवैध कब्जाधारी काबिज है, जिन पर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा इसकी संभावना कम ही नजर आ रही है। अतिक्रमण के चपेट में आए समस्त वे व्यापारी जिनके दुकान और निर्माण तोड़े जा चुके हैं, उनके बीच अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है। वही स्थानीय जनों की प्रशासन से मांग है कि सबसे पहले बाजार चेक की 49 डिसमिल भूमि जो कि रिकॉर्ड में दर्ज है और गोठान सहित आम निस्तार सड़क के लिए आरक्षित भूमि को पूर्णतः खाली करवाया जाए, उसके बाद ही कोई निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए। आमजनों की शिकायत है कि प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की जा रही है और बड़े बड़े अवैध निर्माणकर्ताओं को बचाने का काम किया जा रहा है, जबकि रोजाना कमाकर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले छोटे छोटे दुकानदारों का अतिक्रमण तोड़कर प्रशासन वाहवाही लूट रहा है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान स्थानीय व्यापारी और निवासियों ने प्रशासन पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया। वही तहसीलदार परसवाड़ा ने प्रशासन पर लगे आरोप से बचते हुए पूरा ढीकरा ग्राम पंचायत परसवाड़ा पर फोड़ते हुए कहा कि उक्त कार्रवाई ग्राम पंचायत द्वारा की जा रही है, हम तो सिर्फ यहाँ शांति व्यवस्था के लिए मौजूद है। बहरहाल मुख्यालय परसवाड़ा में की गई अतिक्रमण की कार्रवाई में न केवल प्रशासनिक अमले की कार्यप्रणाली के ऊपर सवालिया निशान खड़े होते हैं, बल्कि इस पूरी कार्रवाई में राजनीतिक षड्यंत्र की भी बू आती है। सत्यनारायण नागरे, परसवाड़ा। अतिक्रमण को लेकर के ये कि हम लोगों के साथ अभी वर्तमान में ज़्यादती हो रही है क्या, जिसकी वजह से क्या है कि हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे और जल्दी से जल्दी अगर सरकार इसका निराकरण करे तो ज़्यादा अच्छा है क्या। और हम 60 साल हो गए दुकानदारी करते, 70 साल हमारी उम्र हो गई क्या, और इसी से हमारा जीवन व्यापन चलता था। सरकार तो बेवकूफ़ बनाने के सिवाय कुछ नहीं करती, ना वो
लोन देती ना कुछ देती ना कुछ देती। क्या इस तरह ये सरकार का रवैया है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो। क्या पक्षपात है, पक्षपात किया गया है। क्योंकि पहले भी हमने इसके संज्ञान में दिया गया था कि हम किस मद में हैं। पंचायत के नोटिस द्वारा बताया गया कि अब पंचायत का नोटिस आया था हमको कि आप अतिक्रमणकारी ना है, कि इसमें हमको रकबा खसरा नंबर कोई कुछ भी नहीं था। हमारे द्वारा पूछा गया कि भाई इसमें खसरा नंबर तो बताया जाए कि हम किस मद में आ रहे हैं, भूमि स्वामी मद में हैं कि गवर्नमेंट खसरे में आ रहे हैं, सरकारी खसरे में आ रहे हैं। मगर इस विषय में ना ही तो पंचायत ने कोई स्पष्टीकरण दिया, ना ही तो माननीय एसडीएम साहब ने इसके लिए कोई स्पष्टीकरण दिया गया। और बुरी तरह से साजिश है और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा जो है, किसी न किसी को बचाने के चक्कर में हमको निपटाया जा रहा है। इसके पहले हमको 208 खसरा नंबर जो है उसकी हमको नोटिस आया करती थी गवर्नमेंट रकबे की। मगर ये अचानक जो मेरी दुकान के बाजू में एक सिंबल लगाया गया, वहाँ पे तहसीलदार महोदय द्वारा भी कहा जाता है कि इसके द्वारा उसके आगे हम बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि उधर भूमि स्वामी रकबा हम छेड़ेंगे नहीं। मगर ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम भूमि स्वामी में बैठे हैं, परंतु इसके बावजूद ये पंचायत को क्या अधिकार है जो हमको तोड़ा जा गया और ना ही तो उन्हें स्पष्टीकरण दिया गया। हाँ, तहसीलदार सिर्फ जलेबी बना रहे हैं, सिर्फ जलेबी बनाओ अभियान चल रहा है उनका। हाँ जी, नहीं बिल्कुल संतुष्ट नहीं। पूरा हमारी ये मांग है कि भाई गवर्नमेंट का जो रकबा है 207 और 208 दोनों मिला करके जो भी रकबा बनता है वो पूरी तरह से खाली हो, हम उसमें संतुष्ट हैं, है ना। और जो जिसकी वाजिब की जो लड़ाई है भाई, जिसको जिसका हक है उसको दिया जाए। क्या लगता है आपको प्रशासन इसमें जो है मनमानी कर रहा है? बिल्कुल बुरी तरह से मनमानी जो दिख रहा है वो मनमानी। हमारी मांग है, हमने ग्राम पंचायत को अपने ज्ञापन और अपने आवेदन के माध्यम से ये दिया गया कि 207, 208 और 206 इसका सीमांकन किया जाए पंचायत की प्रोसीडिंग के तहत। मगर पंचायत कहीं से भी कोई संज्ञान लेते नजर नहीं आ रही आज के दिनांक तक। हम न्यायालय के शरण में गए हुए हैं, उनने भी उनसे पंचायत के थ्रू उन्हें जवाब मांगा है कि भाई ये स्पष्ट तो करें कि आप किस रकबे में इनको नोटिस दिया जा रहा है, मगर इनने अभी तक वहाँ पे भी जवाब पेश नहीं किया गया है। बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट।